हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस। मैं अंकित सिंह आज आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सॉल्व √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो फर्स्ट टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3x² इंटू माइनस में 8√3, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा, माइनस में x² इंटू 8 इंटू √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 8 माइनस में इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 3 इंटू x²। तो हम लोग कह सकते हैं कि माइनस में 24x² आ गया, ठीक है। तो अगर माइनस में 24x² आ गया है, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद जो मिडिल टर्म है उसको हमें इस कदर से दो भागों में बांटना होता है कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ जाए, मिडिल वाला आ जाए, ठीक है। और उसी टर्म को जो दो भाग में बटा है उसको मल्टीप्लाई करने पे ये माइनस में 24x² आए, ठीक है। तो इतना हमें लाना होगा। तो अब हम 10 को इस कदर से तोड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आए ना, उसका आप लोग फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। तो फैक्टर अगर हम लोग निकाले 24 का, तो क्या हुआ, 12 6 3 1, यानी कि 24 का फैक्टर क्या आ गया भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब हमें इसी को इस कदर से तोड़ना है कि प्लस में 10x आ जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, और मल्टीपल उसका जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, माइनस में 24x² है। आइए हम लोग देखते हैं। तो हमें क्या लाना है, प्लस में 10x लाना है। बस साइन का यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस तभी आएगा जब प्लस वाला का वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। देखिए, इससे हमको क्या करना है कि इसको दो टर्म इस कदर तोड़ना है कि ऐड करने पे प्लस आ जाए और मल्टीप्लीकेशन दोनों टर्म को करने पे माइनस आए। तो फॉर मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि माइनस तभी आता है जब एक टर्म प्लस हो एक माइनस हो, या एक टर्म माइनस हो और एक टर्म प्लस हो, ठीक है, तभी जाके वो माइनस आता था। नहीं तो अगर सेम साइन आने पे तो फॉर मल्टीप्लिकेशन रूल में प्लस हो जाता था ना, सेम साइन आने पे क्या होता था, प्लस हो जाता था। हमें तो पता चल गया कि एक टर्म प्लस हो गया एक टर्म माइनस, और यहाँ पे प्लस लाना है, इसलिए क्या करना है कि प्लस वाला का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 और एक 2, अगर 12 और 2 ले ले, जिसमें हम लोग क्या करें कि एक प्लस 12 ले ले और माइनस में 2 ले ले, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ रहा है भाई, 10 आ जा रहा है, यानी कि प्लस में 10 लाना था वो आ गया। और दोनों को जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो माइनस में 24 भी आ जाएगा, यानी कि ये रूल भी स्पष्ट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे देखते हैं। √3x², अब क्या करेंगे, प्लस में हम लोग ले लेंगे क्या है, प्लस में 12x, क्योंकि हमें प्लस में लाना, और माइनस में 2x ले लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट होकर क्या आएगा, प्लस 10x², मल्टीप्लाई करने पे माइनस में क्या आ जाएगा, 24x², ठीक है, माइनस में 8√3 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहले कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन यानी कि दोनों टर्म में क्या हो जो कॉमन हो, इसमें x² है इसमें x है, तो एक x तो कॉमन हो जाएगा। बाकी यहाँ देखिए √3 है, √3 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है। और प्लस साइन है, प्लस देंगे। अब यहाँ 12 है, देखिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू √3 इंटू √3, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर 3 होगा, 3 4 जा 12। तो हम लोग क्या करें, √3 तो कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचेगा, 4√3 बचेगा, ठीक है। बाकी इसमें देखते हैं माइनस, बाकी इसमें देखते हैं। तो देखिए 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 ले लीजिए, इसमें क्या बचेगा, x, और जब माइनस बाहर ही आ गया तो इसमें क्या हुआ, प्लस हुआ, इसमें से भी क्या होगा, माइनस बाहर जाएगा तो प्लस बचेगा, 2 4 जा 8, यानी कि 4√3 इसमें भी बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर कॉमन लेने का मतलब है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही टर्म आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, √3x² आएगा, इसे कीजिए तो 12x आ जाएगा, ठीक है। सेम यही बात इसमें भी होने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों टर्म में एक क्या है, ये कॉमन हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 4√3 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया। बाकी उसके बाद देखते हैं क्या बच गया। जब कॉमन ले लेंगे तो इस टर्म में क्या बचेगा, √3x, और इसमें क्या बचेगा, -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि ये टर्म 0 होगा तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, या ये टर्म 0 होगा तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो हम लोग इसके आगे लिखते हैं आइदर x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई x इज इक्वल टू क्या होगा, -4√3, यानी कि x का एक वैल्यू क्या आ गया, माइनस में
4√3 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये भी 0 के बराबर होगा, यानी कि √3x - 2 = 0 इम्प्लाई √3x क्या होगा +2, यानी कि माइनस में उधर आकर प्लस में हो जाएगा, इम्प्लाई x मल्टीप्लाई में उधर आकर क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि x = 2/√3। तो x का दूसरा वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल लिया, तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर x = -4√3 and 2√3, यानी कि x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू आएगा, x का जो दोनों वैल्यू होगा ये होगा। तो अगर आप लोगों को कहे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो आया टर्म उसका फैक्टर निकालिए। ठीक है, उस फैक्टर को जो आएगा उसको इस तरह से तोड़ना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर क्या है प्लस में ये मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या हो, इसका जो मल्टीपल है वो आ जाए। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से तोड़ा, उसके बाद कॉमन लिया, बाकी x का वैल्यू निकल गया। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिले तो इसी तरह से बनाइएगा, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।